नमस्कार। चरखी दादरी न्यूज़ चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। इस समय हम गांव मोड़ी में मौजूद हैं। मोड़ी गांव से श्रीमती राजेश जांगू सरपंच पद के लिए उम्मीदवार हैं। उनसे हम बातचीत करने के लिए आए हैं कि आखिर उनके मुद्दे क्या हैं। अगर ग्रामीण उनको सरपंच बनने का एक अवसर दे देते हैं तो गाँव में सरपंच बनने के बाद वो क्या विकास कार्य करवा सकती हैं। जी, सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार जी, मेरी तरफ से पूरे गाँव वासियों को राम राम। जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी और पूरे ग्रामवासियों को हाथ जोड़ करके बड़े बुजुर्गों और मेरे भाइयों को प्रणाम करता हूँ। जी, नमस्कार गुड़िया। नमस्कार। आपका नाम? किरण। करुणा। राजेश जांगू का ये परिवार है। आज पूरा परिवार यहाँ पर मौजूद है। पूरा परिवार पूरी मेहनत के साथ चुनावी क्षेत्र में उतरा हुआ है। इनसे हम बातचीत करने वाले हैं। आपके चुनावी मुद्दे क्या हैं? देखो जी, सबसे पहले तो हमारा मेन मुद्दा हमारे बच्चे ही हैं। तो बच्चे स्वस्थ रहेंगे तो देश का, गाँव और घर सब आगे बढ़ेंगे। इसलिए ये पहले अपना स्वच्छता की तरफ ध्यान है मेरा। सबसे पहले गाँव स्वस्थ, बच्चे स्वस्थ, बच्चे बीमार ना होंगे। गाँव में अगर कूड़ा कचरा है तो बच्चे बीमार होंगे। नालियों में इतनी गंदगी रहती है। मेरा ये मुद्दा है कि नालियाँ हर महीने में एक बार तो ज़रूर सफाई हो उनकी। और जहाँ से पानी आता है, पेयजल आता है, उस जोड़ की या उसकी सफाई होनी चाहिए। किशन जी, एक बात बताइए, अगर ग्रामवासी श्रीमती राजेश जांगू को सरपंच बनने का एक अवसर दे देते हैं तो क्या ये जो चुनावी वादे कर रही हैं, क्या उन चुनावी मुद्दों को पूरा कर सकती हैं? बिल्कुल कर सकती हैं जी। ये 10-12 साल से जो स- कल्याण के लिए लगी हुई हैं, समाज कल्याण में। मम्मी कई सालों से एनजीओ में काम करते हैं। तो वो मतलब कि बिना किसी की हेल्प की वजह से बिना किसी की कोई हेल्प नहीं, खुद की उससे ही अपने गरीब लोगों जो औरतें थी उनके लिए मतलब कि सिलाई मशीन या फिर पार्लर में लड़कियों को सिखाना, उनकी इतनी हेल्प करिए ताकि वो आगे बढ़ सके। जब हमारा पूरा गांव राव साथ होगा, हमारे गवर्नमेंट साथ होगी, तो उनकी हेल्प से तो पता नहीं बहुत कुछ आगे कर सकती है उन सब बच्चों के लिए, तत्वों के लिए जो गरीब है। और जैसे मम्मी को ये भी पसंद है पेड़ पौधे लगाना, पशुओं की रक्षा करना, तो ये अकेले में इन्होंने इतना सब बेड़ा उठाया है, तो जब सब साथ होंगे तो काफ़ी कुछ आगे वो बढ़ सकती हैं। आपकी मम्मी पिछले कई सालों से बतौर समाज सेवी सक्रिय रही हैं और शायद यही ये भी इनकी उम्मीदवारी में एक प्लस पॉइंट हो सकता है, क्योंकि जब एक महिला सरपंच बनती है गांव के लिए तो उस महिला को घर से बाहर की जानकारी होना भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अधिकारियों से भी काम करवाने पड़ेंगे, गांव की समस्याओं को भी ऊंचे लेवल पे उठाना पड़ेगा, तब जाके विकास होगा। तो क्या आपकी माताजी ये सारे विकास कार्य करवाने के लिए आगे आकर एक कदम काम कर सकती हैं? जी, बिल्कुल कर सकते हैं, उन्होंने किया भी है, इसीलिए उन सब पिछली वाली बातों को देखकर ये लग रहा है कि वो आगे और भी बढ़ चढ़कर काम करेंगे हमारे लिए, पूरे गाँव के लिए। इनकी जो बड़ी बेटी है उनका कहना है कि उनकी मम्मी पिछले कई सालों से बतौर समाज सेवी सक्रिय रही है। अगर गांव में विकास को देखते हुए अगर कोई भी अधिकारी से मिलना हुआ, गांव के मुद्दों को ऊंचे लेवल पर उठाना हुआ, तो ये आराम से उन मुद्दों को ऊंचे लेवल पर उठा सकती हैं, क्योंकि बतौर समाज सेवी सक्रिय रही हैं। इन्हें अच्छे से पता है कि घर से बाहर समाज में निकलकर किस तरह से काम किए जाते हैं, किस तरह से गांव की समस्याओं का समाधान कर सकती हैं। राजेश जी, हाल फिलहाल की अगर बात की जाए तो आपका वो चुनावी मुद्दा कौन सा है जिसको आप प्राथमिकता देंगी अगर ग्रामीण आप पर विश्वास करते हैं, आपको सरपंच बनने का एक अवसर देते हैं? देखो, सबसे पहले तो हमारे गांव में काफ़ी दिन से गलियों की ही समस्या बनी आ रही है। 2 ढाई साल से तो मैं देख रही हूँ कि कोई भी गली अच्छे से सुचारू रूप से नहीं है। कहीं टूट फूट या हर जगह पानी की समस्या होती है, पानी भरा रहता है। ना नालियाँ साफ होती हैं, ना पानी निकल पाता है। आगे जो राहगीर हैं उनको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। स्कूल वाले बच्चे हैं उनको दिक्कत होती है। तो मेन तो एक तो ये है जी गलियों का। ऊपर से जब रात में कोई राहगीर जाता है तो स्ट्रीट लाइटें नहीं है गलियों में। तो मेन मुद्दा भी ये, हर गली पे एक लाइट, एक आगे और एक पीछे, गली में 2 लाइट तो पक्का होनी चाहिए। और फिर एक मेन मुद्दा जी हमारे शमशान घाट का है। कहीं ऐसी कोई घटना घट जाती है, जब हमें हमारे घर के जो मेंबर हैं, पुरुष हैं, वो जब जाते हैं वहाँ पे शमशान घाट में, बारिश है या फिर कोई मौसम ख़राब है, तो वहाँ खड़े होने की भी जगह नहीं है। बहुत बुरी हाल है। ना तो वहाँ पे चारदीवारी है, ना मेन तो वहाँ रास्ता ही नहीं है जाने का। तो ये 2 समस्याएँ हैं, ये तो बहुत बड़ी समस्याएँ हैं। और छोटी-मोटी तो हज़ारों समस्याएँ हैं। वहाँ पे पानी की या फिर
अच्छा सा एक, मैं तो ये मानती हूँ कि वहाँ टॉयलेट भी होना चाहिए, वहाँ पे उचित व्यवस्था होनी चाहिए। और दूसरा है ग्राउंड का, क्योंकि आजकल हरियाणा के तो बच्चे हर खेल कूद में आगे हैं, तो हमारे गांव के बच्चे मैं चाहती हूँ कि हर खेल में सबसे आगे बढ़ चढ़ के भाग ले। उसके लिए एक अच्छा सा ग्राउंड होना चाहिए, ग्राउंड के अंदर स्वस्थ पानी, स्वस्थ लेटरिन बाथरूम और लाइट का प्रबंध होना चाहिए। और लड़कियों का भी अच्छे अलग बाथरूम होना चाहिए, ताकि वो जाएं तो अपना प्रैक्टिस करके चेंजिंग रूम होना चाहिए, वहाँ पे चेंज कर सकें। ये अच्छे से व्यवस्था होनी चाहिए। इनका कहना है कि गांव में शमशान घाट के मुद्दे की इन्होंने बात की है कि शमशान घाट का रास्ता सही नहीं है और चारदीवारी नहीं है, टीन शेड नहीं है। इस मुद्दे को काफ़ी ज़ोरों शोरों से उठा रहे हैं। वहीं इनका दूसरा मुद्दा है कि गांव में बच्चों के खेलने की उचित व्यवस्था की जाएगी। अगर ग्रामीण आपको सरपंच बनने का एक अवसर देते हैं तो और किन मुद्दों पे आप काम करने वाली हैं? देखो, किसान हैं, जमींदार हैं, ये बहुत मेहनत करते हैं, सर्दियों में भी गर्मियों में भी अपनी फसल जैसे ही बोते हैं फसल, तो बच्चे की तरह पालते हैं उनको। खाद बीज स्प्रे बहुत महंगा होगा, और जो ये आवारा पशु हैं, बेसहारा पशु हैं, ये फिर उन फसल को, बनी बनाई फसल को खा जाते हैं, बर्बाद कर जाते, बहुत नुकसान करते। तो तब जमींदार जो किसान हैं उनको बहुत दुख होता है, क्योंकि वो सर्दी गर्मी में लगे ही रहते हैं अपनी, उनका एक फसल ही ऐसा उद्योग होता है जो कि उनका परिवार का या फिर पूरे देश का ही पालन करते हैं। और फिर जो आवारा पशु उनको आके फसल को नुकसान करते हैं, तो उनको बहुत दुख होता है। अगर ग्रामीण वासियों ने मेरे को एक सरपंच बनने का मौका दिया तो मैं इनका स्थायी प्रबंध कर दूंगी। श्रीमती राजेश जांगू का कहना है कि जो एक किसान है, एक जमींदार है, अपनी फसलों को बच्चों की तरह पालता है। ना गर्मी देखता है, ना सर्दी देखता है, ना दिन देखता है, ना रात देखता है, और पूरी मेहनत से फसल तैयार करता है। ऐसे में जब बेसहारा पशु नुकसान कर देते हैं तो उन्हें काफ़ी दुख भी होता है, उन्हें काफ़ी नुकसान भी होता है। इनका कहना है कि अगर ग्रामीणों ने इन्हें सरपंच बनने का एक अवसर दिया तो इस समस्या का ये स्थायी समाधान कर देंगी, ताकि किसानों को बेसहारा पशु नुकसान ना पहुंचा सकें। आपने कई मुद्दों पे बातचीत की है। अगर बात की जाए महिलाओं की, क्योंकि समाज में पुरुषों का जितना सहयोग होता है उतना ही महिलाओं का सहयोग होता है एक समाज को चलाने में। आप महिलाओं के लिए क्या कुछ करने वाली हैं अगर आपको सरपंच बनने का एक अवसर दिया गया? मैं एक महिला हूँ, मेरे को पता है कि महिला किन किन समस्याओं से घिरी रहती हैं। लघु उद्योग लगवाऊंगी, अपना घर का काम करने के बाद भी वो लघु उद्योग में काम कर सके, एक अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकें। अगर वो पैसे कमाएंगे तो अपने घर में आर्थिक मदद भी होगी उनकी, उनके घर का विकास होगा, और उनके घर का विकास होगा तो गांव का विकास होगा। श्रीमती राजेश जांगू का कहना है कि अगर ग्रामीणों ने उन्हें सरपंच बनने का एक अवसर दिया तो गांव में छोटे छोटे लघु उद्योग स्थापित करवाएंगी, ताकि जो महिलाएं हैं वो अपना घर का कार्य करने के बाद उन लघु उद्योगों में काम कर सके, एक अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकें। इनका कहना है कि अगर इस तरह से महिलाएं लघु उद्योग में काम करेंगी तो उनके परिवार का विकास होगा, क्योंकि वो अपने परिवार का जो खर्चा है, जो आर्थिक सहयोग कर पाएंगी। अगर परिवार का विकास हुआ तो गांव का विकास भी होगा। कृष्ण जी, राजेश जांगू आपके परिवार से सरपंच पद के लिए उम्मीदवार हैं। क्या वो गांव के विकास कार्य करवा सकती हैं और किस तरह से करवा सकती हैं? हाँ जी, राजेश गांव का विकास बहुत आसानी से करा सकती हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो गांव के विकास के लिए किसी भी कार्य को आसानी से करा सकते हैं। किसी भी बड़े पदाधिकारी के हाथ बातचीत करके, मिल करके, और वो आसानी से सॉल्व करा सकती हैं। गांव का कोई भी कार्य कराने के लिए सरकार के किसी भी अधिकारी से मिलना हो, बातचीत करनी हो, मुझे पता है वो आसानी से कर सकती हैं। उनका बातचीत करने का एक लहजा और तरीका बहुत उच्च दर्जे का है, और वो हमेशा 12 साल से राजेश जी बतौर समाज सेवी काफ़ी समय से समाज के बीच में सक्रिय रही हैं, और इनको अच्छे से पता है कौन सा कार्य किस प्रकार से करना है। कृष्ण जी का कहना है कि राजेश जांगू जी जो हैं वो अच्छे से गांव की समस्या हल कर सकती है, क्योंकि बतौर समाज सेवी वे पिछले काफ़ी लंबे समय से सक्रिय रही हैं, समाज के मुद्दों को उठाती रही हैं। गांव के जो विकास कार्य हैं वो किस तरह से हल होंगे उनको अच्छे से इस बात की जानकारी है। अगर गांव की समस्याओं को ऊंचे लेवल पर ले जाना पड़ा, अधिकारियों से बातचीत करनी पड़ी, तो अधिकारियों से बातचीत करके जो गांव की जो समस्याएं हैं उनको हल करवा सकती हैं।
राजेश जी, अगर ग्रामीण आपको सरपंच बनने का एक अवसर दे देते हैं, तो गाँव में किस तरह से व्यवस्थाएँ बनाए रखेंगी? किस तरह से गाँव का विकास कार्य करेंगी? जो हमारे गांव में 36 बिरादरी हैं उसको एक साथ लेके चलूंगी, और गांव में ऐसी कोई समस्या आ गई, आपसी मतभेद या फिर जो भी तू तड़ाक की बात है, उनको थाना तहसीली में ना सुलझा के गांव में ही बैठ के और आपसी समझौता करवाऊंगी। उसको थाने में जाने की जरूरत नहीं होगी। गांव में आपसी भाईचारे को बना के रखूंगी। मैं सभी ग्रामवासियों से अपील करती हूँ कि मुझे सरपंच बनने का एक मौका दें, ताकि मैं गांव में विकास कार्य करवा सकूं। मुझे विश्वास है कि गांव वालों की जो समस्याएं उनको मैं हल कर पाऊंगी। गांव में आपसी भाईचारे को बनाए रखूंगी। गांव की कोई भी समस्या हो, अगर अधिकारियों से बात करनी पड़ी तो उन सभी समस्याओं का समाधान करूंगी। मुझे विश्वास है अगर ग्रामीणों ने मुझे एक अवसर सरपंच बनने का दिया तो सभी 36 बिरादरी भाईचारे को एक साथ लेते हुए गाँव का विकास करवाऊंगी। जैसा कि आज हम राजेश जांगू के परिवार से मिलने के लिए आए थे, इनका कहना है कि अगर ग्रामीणों ने उन्हें एक अवसर दिया तो गांव का विकास करेंगी। इन्होंने कई मुद्दों पर बातचीत की है। जैसा कि आज हम गांव मोड़ी में आए थे और गांव मोड़ी से जो राजेश जी हैं वो सरपंच पद के लिए उम्मीदवार हैं। इनसे और इनके परिवार से हमने बातचीत की है। इनका कहना है कि गांव के जो मुद्दे हैं, जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को के बारे में उनको अच्छी तरह से पता है। अगर ग्रामवासी इनको सरपंच बनने का एक अवसर देते हैं तो इन सभी समस्याओं को वो हल कर देंगी। हालांकि इन्होंने ग्रामीणों से वोट देने की अपील की है ताकि वो गांव का विकास कार्य करवा सके। चरखी दादरी न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहें, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।